गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछला क्लास में बात कर रहे थे हम किसी आवेशित खोखले गोलीय चालक के कारण बाहर किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण। गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में हम बात कर रहे थे किसी आवेशित खोखले गोलीय चालक के कारण बाहर किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण। आवेशित खोखले गोलीय चालक के कारण बाहर किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण। आज हम लोग बात करेंगे आवेशित खोखले गोलीय चालक के कारण सतह पर विद्युत तीव्रता और अंदर में विद्युत तीव्रता। आज हम बात करेंगे आवेशित खोखले गोलीय चालक के कारण सतह पर विद्युत तीव्रता और बाहर अंदर में विद्युत तीव्रता। चलिए हम लोग देखते हैं पहले गोलीय चालक के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता बराबर ई। गोलीय चालक के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता बराबर ई। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ऐसा हमने आपको पिछला क्लास में पढ़ाया था। सेकेंड केस देखिएगा, जब दिया गया बिंदु गोलीय चालक के सतह पर हो। जब दिया गया बिंदु गोलीय चालक के सतह पर हो, जब सतह पर होगा तो छोटा r का मान त्रिज्या के बराबर हो जाएगा, यानी जो दूरी है वो त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। जब दिया गया बिंदु गोलीय चालक के सतह पर हो तो जो दूरी है वो त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। जैसे ही सतह पर बिंदु आएगा तो दूरी जो है त्रिज्या के बराबर हो जाएगा, और जब दूरी त्रिज्या के बराबर हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा में आर स्क्वायर। जब दिया गया बिंदु गोलीय चालक के सतह पर हो तो बाद जो दूरी है वो त्रिज्या के बराबर हो गया। जब दिया गया बिंदु गोलीय चालक के सतह पर हो तो दूरी जो है त्रिज्या के बराबर हो गया, इसलिए जो छोटा r था वहां बड़ा r रख दिया गया। रख दिया। अब हम बात करेंगे जब दिया गया बिंदु गोलीय चालक के भीतर हो। जब दिया गया बिंदु, तीसरा केस देखिए, जब दिया गया बिंदु गोलीय चालक के भीतर हो। चलिए ध्यान दीजिएगा, जब दिया गया बिंदु गोलीय चालक के भीतर होगा तो अब क्या होगा? जब दिया गया बिंदु गोलीय चालक के भीतर होगा तब क्या होगा? यह हमारा एक गोलीय चालक है, जिसका केंद्र O। यह हमारा एक गोलीय चालक है जिसका केंद्र O और त्रिज्या R है। यह हमारा कोई गोलीय चालक है जिसका केंद्र O और त्रिज्या R है। इसके सतह पर प्लस Q आवेश दिया गया है। यह हमारा कोई गोलीय चालक है जिसका केंद्र O और त्रिज्या R है। यह हमारा कोई गोलीय चालक है जिसका केंद्र O और त्रिज्या R है। इसके सतह पर प्लस Q आवेश दिया गया है। गोलीय चालक के केंद्र से r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर, गोलीय चालक के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर भीतर कोई बिंदु P है। गोलीय चालक के केंद्र से r दूरी पर
भीतर कोई बिंदु P है जहां विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करना है। गोलीय चालक के केंद्र से r दूरी पर भीतर कोई बिंदु P है जहां विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करना है। गोलीय चालक के केंद्र से r दूरी पर भीतर कोई बिंदु P है जहां विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करना है। हमने क्या किया, तो बिंदु P से गुजरता हुआ एक सकेंद्रीय गोला की कल्पना किया। हमने बिंदु P से गुजरता हुआ एक सकेंद्रीय गोला की कल्पना किया। हमने बिंदु P से गुजरता हुआ एक सकेंद्रीय गोला की कल्पना किया। हमने बिंदु P से गुजरता हुआ एक सकेंद्रीय गोला की कल्पना किया। फिर से एक बार समझिए, जब दिया गया बिंदु गोलीय चालक के भीतर हो तो हमने O केंद्र और कैपिटल R त्रिज्या, O केंद्र और कैपिटल R त्रिज्या, O केंद्र और कैपिटल R त्रिज्या का एक आवेशित खोखला गोलीय चालक बनाया जिस पर प्लस Q आवेश दिया गया है, जिस पर प्लस Q आवेश दिया गया है। गोलीय चालक के भीतर में कोई बिंदु P ले लिया जहां हमें विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करना है। गोलीय चालक के भीतर कोई बिंदु P लिया जहां हमें विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो बिंदु P से गुजरता हुआ हमने एक सकेंद्रीय गोला की कल्पना किया। सकेंद्रीय मतलब दोनों का केंद्र एक ही हो। सकेंद्रीय मतलब दोनों गोला का केंद्र एक ही हो। तो बाहरी गोला का केंद्र भी यहाँ है और भीतरी गोला का केंद्र भी यहाँ है। तो सकेंद्रीय मतलब दोनों गोलों का केंद्र एक ही है बहादुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीतरी गोलीय चालक से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स, भीतरी गोलीय चालक से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स बराबर पाई। भीतरी गोलीय चालक से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स बराबर फाई। भीतरी गोलीय चालक से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स बराबर फाई। फाई बराबर E इंटू DA cos थीटा। E इंटू DA cos थीटा। E का मान निकालना है। DA हमारा गोला का क्षेत्रफल है 4 पाई r स्क्वायर। DA हमारा गोला का क्षेत्रफल है 4 पाई r स्क्वायर। भीतरी गोला का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर और cos थीटा का मान 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री कैसे हुआ, तो आप जानते होंगे विद्युत तीव्रता सतह का लंबवत है और क्षेत्रफल भी सतह का लंबवत है। विद्युत तीव्रता सतह का लंबवत है और क्षेत्रफल भी सतह का लंबवत है। दोनों एक ही दिशा में हो गया। थीटा का मान 0 डिग्री हुआ। विद्युत तीव्रता सतह का लंबवत है और क्षेत्रफल भी सतह का लंबवत है, इसलिए थीटा का मान 0 डिग्री हो गया। इसलिए थीटा का मान 0 डिग्री हो गया। फाई बराबर E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। पुनः गॉस प्रमेय से फाई बराबर 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। Q क्या है, आवेश। Q क्या है, आवेश। कौन सा आवेश, तो जो बंध सतह के अंदर हो। कौन सा आवेश, तो बंध सतह के अंदर हो। तो भीतरी गोला के अंदर में कितना आवेश है, भीतरी गोला के अंदर में कितना आवेश है, भीतरी गोला के अंदर में कितना आवेश है। तो भीतरी गोला के अंदर में कोई आवेश नहीं है बहादुर। भीतरी गोला के बाहर में आवेश है, अंदर में कोई आवेश नहीं है। भीतरी गोला के अंदर में कोई आवेश नहीं है। तो फाई बराबर 1 बाई एप्सिलॉन नॉट गुना में 0। फाई बराबर 0। फाई बराबर 1 बाई एप्सिलॉन नॉट गुना में 0, तो फाई बराबर 0। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से लेफ्ट लेफ्ट बराबर तो राइट राइट बराबर
ई इंटू 4πr² बराबर 0। ई बराबर 0/4πr²। ई बराबर 0। समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से स्पष्ट है कि समीकरण 3 से स्पष्ट है कि भीतरी गोलीय चालक के कारण समीकरण 3 से स्पष्ट है कि आवेशित गोलीय चालक के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का मान 0 होता है। आवेशित गोलीय चालक के कारण भीतर किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का मान 0 होता है। आवेशित गोलीय चालक के कारण भीतर किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का मान 0 होता है। बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव है बहादुर। ये जो आप देख पा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव है। आवेशित गोलीय चालक के कारण भीतर किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का मान 0 होता है। ऐसे हम पढ़ा भी चुके हैं कि कोई भी आवेशित गोलीय चालक हो, कोई भी चालक हो, कोई भी खोखला चालक हो, उसके अंदर किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का मान 0 होता है। कोई भी खोखला चालक हो, उसके अंदर में किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का मान 0 होता है। तो अभी तक हमने आपको बताया, ध्यान दीजिएगा कि जब दिया गया, कल पिछला क्लास में पढ़ाए थे कि आवेशित खोखले गोलीय चालक के कारण बाहर किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता, आवेशित खोखले गोलीय चालक के कारण बाहर किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता। यहां हमने आपको पढ़ाया आवेशित खोखले गोलीय चालक के सतह पर विद्युत तीव्रता, आवेशित खोखले गोलीय चालक के सतह पर विद्युत तीव्रता। और फिर तीसरा पढ़ाया जब दिया गया बिंदु गोलीय चालक के भीतर हो, यानी गोलीय चालक के बाहर पर निकलवाए थे, आज आपको सतह पर निकलवाए और अंदर में निकलवाए। तो किसी भी आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता का मान 0 होता है। किसी भी आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता का मान 0 होता है। किसी भी आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता का मान 0 होता है। इस प्रकार हमारा गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग 1 समाप्त हुआ। गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग 1 समाप्त हुआ। यहां से हम लोग अनुप्रयोग 2 देखेंगे। यहां से हम लोग अनुप्रयोग 2 देखेंगे। अनुप्रयोग 2 कहता है किसी अनंत लंबे आवेशित रैखिक चालक तार के कारण, किसी अनंत लंबे आवेशित रैखिक चालक तार के कारण किसी बिंदु पर, किसी अनंत लंबे आवेशित रैखिक चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण प्राप्त करें। विद्युत तीव्रता का समीकरण प्राप्त करें। किसी अनंत लंबे आवेशित रैखिक चालक तार के कारण, किसी अनंत लंबे आवेशित रैखिक चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण प्राप्त करें। किसी अनंत लंबे आवेशित रैखिक चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण प्राप्त करें। किसी अनंत लंबे आवेशित रैखिक चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण प्राप्त करें। चलिए हम देखते हैं, कोई अनंत लंबा आवेशित रैखिक चालक तार बनाते हैं। पहले किसी अनंत लंबा आवेशित रैखिक चालक तार बनाते हैं।
एक अनंत लंबा आवेशित रैखिक चालक तार बनाएंगे हम। अनंत लंबा आवेशित रैखिक चालक तार बनाएंगे। ये हमने एक अनंत लंबा आवेशित रैखिक चालक तार बना दिया। कैसे जान गए सर अनंत लंबा है? क्योंकि डॉट लाइन दिए हुए, ऊपर और नीचे डॉट दिए हुए हैं, तो हमें डॉट से पता चल जाता है कि ये बहुत ऊपर तक गया हुआ है। इस चालक तार के प्रति एकांक लंबाई पर लैम्डा आवेश दिया गया है। हर एक लंबाई पर लैम्डा आवेश दिया गया है। हर एक लंबाई पर लैम्डा आवेश दिया गया है। प्रति एकांक लंबाई पर लैम्डा आवेश दिया गया है। प्रति एकांक लंबाई पर लैम्डा आवेश दिया गया है। चित्र में एक अनंत लंबा आवेशित रैखिक चालक तार है। चित्र में एक अनंत लंबा आवेशित रैखिक चालक तार है जिसके प्रति एकांक लंबाई पर लैम्डा आवेश दिया गया है। प्रति एकांक लंबाई का मतलब हुआ हर एक लंबाई पर लैम्डा आवेश दिया गया है। प्रति एकांक लंबाई का मतलब हुआ कि हर एक लंबाई पर लैम्डा आवेश दिया गया है। प्रति एकांक लंबाई का मतलब हुआ हर एक लंबाई पर लैम्डा आवेश दिया गया है। हर एक लंबाई पर लैम्डा आवेश दिया गया है। यदि इसकी लंबाई 2 है तो 2 लैम्डा, 4 है तो 4 लैम्डा, जितना भी लंबाई दिया होगा उतना लैम्डा। अब हमने क्या किया, तो चालक तार के अक्ष से r दूरी पर, चालक तार के अक्ष से r दूरी पर बाहर कोई बिंदु P है। चालक तार के अक्ष से r दूरी पर बाहर कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करना है। चालक तार के अक्ष से r दूरी पर बाहर कोई बिंदु P है जहां विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करना है। हमने क्या किया, बिंदु P से गुजरता हुआ एक समाक्षीय बेलन की कल्पना किया। बिंदु P से गुजरता हुआ एक समाक्षीय बेलन की कल्पना किया। बिंदु P से गुजरता हुआ एक समाक्षीय बेलन की कल्पना किया। बिंदु P से गुजरता हुआ एक समाक्षीय बेलन की कल्पना किया। बिंदु P से गुजरता हुआ एक समाक्षीय बेलन की कल्पना किया। बिंदु P से गुजरता हुआ एक समाक्षीय बेलन की कल्पना किया। चलिए देखते हैं। समाक्षीय का मतलब होता है दोनों का अक्ष एक ही हो। समाक्षीय मतलब दोनों का अक्ष एक ही हो। समाक्षीय मतलब दोनों का अक्ष एक ही हो। तो हमने एक समाक्षीय बेलन की कल्पना किया। हमने एक समाक्षीय बेलन की कल्पना किया जिस बेलन की लंबाई 1 है। चित्र में फिर से समझिए, हेडलाइन क्या दिया हुआ है, किसी अनंत लंबे आवेशित रैखिक चालक तार के कारण, किसी अनंत लंबे आवेशित रैखिक चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण प्राप्त करे। तो हमने एक अनंत लंबा आवेशित रैखिक चालक तार बनाया जिसके प्रति एकांक लंबाई पर लैम्डा आवेश दिया गया। हर एक लंबाई पर लैम्डा, हर एक लंबाई पर लैम्डा आवेश दिया गया है। हर एक लंबाई पर लैम्डा आवेश दिया गया है। यदि इसकी लंबाई 10 है तो 10 को लैम्डा, 20 है तो 20 को लैम्डा, 50 है तो 50 को लैम्डा। बेलन के अक्ष से r दूरी पर बाहर कोई बिंदु P है जहां विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो बिंदु P से गुजरता हुआ इकाई लंबाई का एक समाक्षीय बेलन की कल्पना किया। समाक्षीय मतलब दोनों का अक्ष एक ही हो। समाक्षीय मतलब दोनों का अक्ष एक ही हो। तो इसके बारे में हम अगले क्लास में कल बात करेंगे। कल इस थ्योरी को पूरा कंप्लीट कराएंगे। तो आज के इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद बहादुर।